हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज देखिए क्लास 10 बिहार बोर्ड्स मैथ एनसीईआरटी बुक जो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 पे पढ़ाएंगे मैथ्स। और आप लोग ध्यान दें, जो भी बच्चे को ये मैथ अगर डाउट लगता है वो मैथ आप लोग कमेंट में छोड़ दें कि ये मैथ हमको समझ में नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। जो बच्चे भी सिलेबस नहीं देखे हैं वो जा कर के ज़रूर देखें। जो चैनल का नाम है परफेक्ट क्लासेस बाय नवीन भारती सर। जो बच्चे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो आप लोग को आपके मोबाइल तक पहुंच जाए, मोबाइल के माध्यम से पहुंच जाए, ताकि आप कहीं भी रहे वो क्वेश्चन आपको सॉल्व वहां तक मिल जाएंगे और आप उस चीज़ को पढ़ सकें। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले हम एक और बात आपसे करना चाहते हैं। हम आपसे बात यह करना चाहते हैं कि क्लास 10 में मैथ जो है वह एनसीईआरटी मोस्ट बुक है। आप इसको एकदम जबरदस्त से पढ़ें। एनसीईआरटी से ही ऑल क्वेश्चन आता है। आप 100% याद रख लें कि एनसीईआरटी, कोई बच्चों ब्रैकेट में आप बीटीबीसी कह सकते हैं। आप इस बुक को अगर पढ़ेंगे तो आपका कभी भी बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूट करके नहीं आने वाला है। 100% ये मेरी वादा है और हम वादा को निभाने का भी काम करना चाहता हूं। आप यहां पे ध्यान देंगे। आज हम मैथ में एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं बच्चों। देखेंगे इसमें हम जो आज बता रहे हैं ये 3 क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे और आप लोग भी पढ़े, आप लोग भी समझे। देखेंगे दिया गया है एक्सरसाइज 1.1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यानी आप इसको यूक्लिड विभाजन के द्वारा भी बना सकते हैं और भाग विधि से भी द्वारा आप बना सकते हैं। दोनों मेथड से बना सकते हैं। आप याद रखेंगे कि चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 से नहीं, चैप्टर 1 से वास्तविक संख्या से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एकदम 100% बोलते हैं बच्चों। कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो 10 नंबर आपका 100% आएगा। बच्चा लोग बोलता है कि हम मैथ में फेल कर जाएंगे, लेकिन कभी भी फेल होने की संभावना नहीं है। बहुत सारे बच्चों लोग को ये पता नहीं है कि सिलेबस है क्या, कौन कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना सब्जेक्टिव आएगा, टोटल मार्क्स कितना होता है। मैंने आपको एक वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उस पर वीडियो पर जा करके उस सिलेबस को आप जरूर देखें, सिलेबस को जरूर जा करके पढ़ें। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देंगे। एक तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, r होता है। यहां हम लिखेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय या परिमेयिका से a बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? a बराबर जो होता है वो मेरा बी क्यू प्लस क्या होता है, r होता है। याद रखिएगा। अगर यूक्लिड विभाजन पूछा जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेयिका से क्या होता है, तो a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, r होता है। अब ध्यान इस पे देखिएगा। अगर ये आपको पता है लेकिन आपको लग रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और ये है कि आपका 2 नंबर से क्वेश्चन आएगा, या तो ये क्वेश्चन दे दे, या तो सेकंड वाला दे दे, या तो थर्ड वाला दे दे, तीनों में से कोई एक वो दे देगा। और आपको अगर ये लग रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रमेयिका से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एकदम ध्यान देंगे कि इसको भाग विधि बना लीजिएगा। अगर भाग विधि भी बना लीजिएगा ना तो एकदम ईजी से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटा कौन है? 135। 135 को हम 225 से क्या करेंगे? भाग देंगे। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं 135 को 225 से क्या करेंगे? भाग देंगे।
कितना बार में? 135 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 270 आएगा, लेकिन है कितना? 225। एक बार में अगर हम काम करते हैं तो कितना आएगा? 135। अब बताइए 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 तो नहीं जाएगा, एक बार इसको पैसा देंगे 12, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा? 9, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब इस 90 को हम किससे भाग देंगे? 135 में देंगे। देखिए 90 को अगर 2 से करते तो 90 दूना 180 होता है, लेकिन यहाँ कितना है? 135 ही है। आप इसको हम काम करेंगे कि 90 कम 90, यहाँ 90 डालेंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 5, ये 3 में से 9 जाए नहीं जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना? ये 4 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इस 45 को किससे भाग देंगे? 90 में। 45 दूना कितना आ जाएगा? 45 दूना 90, आपका क्या हो गया? बन गया। अब देखिए इसमें हम काम क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं भाज, हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्यक, इसको क्या बोलते हैं? भागफल, इसको क्या बोलते हैं बाबू? शेषफल। अब देखेंगे, अब जब हम ये बना लिए तो आपको तो और आसान हो गया होगा कि अब a बराबर हमको सॉल्व कर लेना, और बी क्यू प्लस क्या करेंगे? आर, भाज। देखिए भाज आपका ये हो जाएगा भाज्य, यहाँ 225 बराबर कितना? 135 इंटू 1, 135 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ शेष कितना बच गया? 90। अब देखेंगे कितना? 135 ये वाला आ गया, 135 हम यहाँ लिखेंगे कितना? 90 इंटू 1 प्लस 45। अब काम किसका काम करेंगे? ये 90 वाला का, यानी भाज्यक का काम करेंगे। तो 90 बराबर कितना? 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए एचसीएफ आपका कितना है? आपका यही एचसीएफ जो हो जाएगा यह कितना है? 45 है। एचसीएफ बराबर आपका 45 आंसर। याद लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि जहां से लास्ट में आपका यहाँ कट जाए, यहाँ 0 आ जाए तो समझिएगा कि आपका आंसर आ गया। यहाँ पर अगर घटाएंगे तो 0, आने तो काट देंगे तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा आंसर लाने के लिए जहां यहाँ समझ लिए कि 0 आ गया तो आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। तो देखिए 1 2 3, यानी तीसरा जगह पर आपका क्या हो जाएगा? आंसर 1 2 3, यानी यही आपका क्या हो गया? आंसर 45, यानी आपका एचसीएफ जो हो गया वह 45 आ गया। इसी टाइप से क्या करना है? मैथ आपको बनाना है, और एकदम ध्यान रखिएगा कि आपका इस टाइप से अगर बना लेते हैं भाग विधि कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे बना लेते हैं तो यहाँ अपने आप क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अगर याद रखिएगा, अगर ये भी अगर आपको याद नहीं है, इस अगर नहीं है तो चुपचाप एकदम भाग विधि बना दीजिएगा, भागो विधि बना दीजिएगा तो 2 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा, हुमच करके दे देगा, एकदम कोई कहीं का दिक्कत नहीं है। और एकदम 100% गारंटी देते हैं बब्बू कि ये 3 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन आता ही है, एकदम पढ़ करके जाइएगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, एक बात बताते हैं जो लोग भी, कहा जाता है कि 2 अक्षर का होता है क्या? लक, यानी 2 अक्षर का ही मिल करके क्या बनता है? लक्ष्य बनता है। और 2.5 अक्षर का क्या बनता है? भाग, यानी 2.5 अक्षर का मतलब ही बनता है भाग। देखिए भा आधा ग य, भाग पूरा नहीं है। और 3 अक्षर का होता है क्या? नसीब। ये जो मेरा माइंड है कहता है ना कि हम पास पढ़ करके पास कर जाएंगे। अगर हम ब्रिलियंट बच्चा भी हैं, अगर खूब पढ़ते हैं, अगर कभी हम कहते हैं कि टॉप 10 में आएंगे लेकिन आ जाते हैं फर्स्ट डिवीजन, तो ये क्या कह सकते हैं? नसीब पर बात कर सकते हैं। कभी कभी कोई कहता है कि बच्चा कि हम नहीं पढ़ते थे, थोड़ा बहुत मेहनत किए, लेकिन मेरा शौक था टॉप होने का, लेकिन टॉप भी हो गए, तो ये क्या कह सकते हैं? नसीब है बाबू। तो याद रखिएगा 3 अक्षर का मिल करके क्या बनता है? नसीब बनता है। पर ये चारों के 4 यानी 4 अक्षर के क्या होते हैं? छोटे से क्या बनते हैं? मेहनत। यानी आप अगर मेहनत करते रहिएगा तो आगे बढ़ते रहिएगा, हमको कोई भी सता दे रोक दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक क्वेश्चन नंबर हम आपको बाबू क्या किए? इसको सॉल्व कर दिए। अब हम काम क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 196 और 38,220, सेम टू सेम डिटो। पहले भाग विधि बना लीजिए और उसके बाद ए बराबर बी क्यू प्लस किस पे तोड़ देना है? आर पे तोड़ देना है। देखिए इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 196 और 38,220, 196 और 38,220 मेरे प्यारे बच्चों,
ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम भागे विधि पहले बना लेंगे। 196 और 38,220 है ना। अब देखिए 196 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 200 में 200 है, 200 दूना 400 हो जाना चाहिए। अरे हम कैलकुलेट करके बताएंगे। 196 को अगर 2 से करते हैं तो 6 दूना 12, लेकिन नहीं जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 196 को 382 है, एक ही बार में लगेगा। 100 यहाँ कितना आ जाएगा? 96। 12 में से 6 जाएगा, 2 में से तो 6 घटता नहीं है बाबू, याद रखिएगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिएगा, हम यहाँ जोड़ घटाव गुना करके हम आपको बताएंगे। अगर कोई बच्चा को अगर मैथ नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपके साथ साथ हमरो भी कैलकुलेशन ज़्यादा दिमाग बन जाएगा। 2 में से 6 जाएगा नहीं तो 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ ही बच जाएगा कितना? 8। लेकिन इसको पैंचा लिए ना तो इस चल जाएगा कितना? 17। 17 में से 9 जाएगा तो बता दीजिए कितना बचेगा? 8। ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, 186 हुआ। अभी जो 2 आ गया सो यहाँ पर आ गया बाबू। अब देखिए, अभी 196 है, यहाँ आ गया 18,62 आ गया। 18,000 नहीं, 1862 आ गया। अगर हम 9 से लगाते हैं 9 दूना 1800 आ जाएगा, लेकिन 1800 तो आ जाएगा। लेकिन अब देखिए 196 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 196, 6 दूना 12, हाथ से 1, 9 दूना 18, 19, 2 एकम 2, 2 1 3। सॉरी, हमको मल्टीप्लाई कितना से करना है? 196 को 2 से थोड़े देखना है। 196 को हमको देखना है कम से कम 9 बार में। 9 6 के 54, हाथ में 5, 9 में 81, 81 या 5 कितना? 86, हाथ में कितना? 8, 9 एकम 9, 9 8 17, कितना हो गया? 1764। कैलकुलेशन सही है ना जी? ऐसा नहीं देख लीजिएगा कि बाद में कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो फिर मैथ पूरा चौपट। फिर यहाँ 9 बार में आ गया कितना? 1764। देखिए 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12, 12 में से 4 जाएगा 8, ये बच जाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे 9, और ये बच जाएगा कितना? कट्टो बच्चा वाला। फिर ये आ गया कितना? 0। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो 980 आया। अगर 5 बार में लगा करके देखते हैं कट जाए तो कट जाए। 196 को अगर 5 से करते, 6 पंचे 30, हाथ में 3, 9 पंचे 45, 3 48, 4 और 5 एकम 5, 4 कितना? 9, 980 कट गया। कितना बार में? 5 बार में 980 हो गया क्या? कट गया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला क्या होता है? यूक्लिड विभाजन हमने बताया था, ए बराबर क्या होता है? BQ प्लस R होता है। याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है ना। ए बराबर कितना? BQ प्लस R। हम तो फिर बता देंगे, भाजक फिर बता दे क्या? इसको बोलते हैं बाबू भाज, इसको बोलते हैं भाज्यक, इसको बोलते हैं भागफल, जो बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं? शेषफल। यानी पैसा है पॉकेट में तो चल दिए मार्केट, सब सामान खरीद लिए, लेकिन बचा नहीं तो पॉकेट क्या हो जाता है? खाली। तो खाली होगा तो कहाँ जाइएगा? घर पर। यही कहानी है। देखिए यहाँ पे ए बराबर BQ प्लस R। अब देख लीजिए, भाज मेरा कितना? 38,220। बी मेरा कितना? 196 इंटू 195। रिमाइंडर मेरा क्या आ गया? 0। जब 0 आ गया तो समझ आइए इसका क्या? तीसरा नंबर पर कौन? यही आ गया। HCF मेरा कौन आ जाएगा? 196। सही है, HCF 196। ध्यान दीजिएगा कि इसका HCF कितना आ गया बच्चा? 196 आ गया। याद रख लीजिएगा, एकदम 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि इसको तो हम देख लिए। यहाँ पे पहले हम भाग विधि बता दिए, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम बता दिए इसका HCF। अगर आपसे कोई पूछे कि 196 और 38,220 का HCF कितना होगा तो 196 आ जाएगा। कितना आएगा? 196। लिख लीजिएगा यहाँ पर, एकदम अच्छे तरीका से लिख दीजिएगा। कहाँ पर? जहाँ पर कहिएगा वहीं लिखिए। अतः
196 और 38,220 का HCF 100 कितना 96 आ गया क्या आंसर। ध्यान रखिएगा, किसी बच्चों को अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, नहीं स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोनों मेथड हम बता रहे हैं, एक तो हम यहाँ कौन विधि भाग विधि, एक कौन यूक्लिड विभाजन परिमिका यहाँ लिख दिए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर क्या BQ प्लस R। ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर कितना है 867 और 255। तीसरा नंबर में जो है 867 और 255 ही है। 255 से हम किसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर। 255 को 867 से देखेंगे। 255 को अगर हम 3 से लगाते हैं, 2 3 या 6 लग जाना चाहिए। 255 को अगर 3 से 5 या 15, 5 या 15 1 16 16 16 3 गुना 6 1 7 765। यहाँ 800 3 बार में लग जाएगा, कितना आ जाएगा 765 765। 7 में से 5 जाएगा 2 0 1। अब देखिएगा 255 है, 255 का 2 बार में लगाएंगे 204, ये आ जाएगा 1 5, ये हो जाएगा कैंसिल। 51 को 102 से 51 गुना कितना 102 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी HCF इसका कितना आ गया 51। HCF बराबर कितना 51। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन ये हमने बना दिया कौन विधि भाग विधि। कौन विधि, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। देखिए कैसे होगा एकदम, यहाँ पर भाग विधि, यहाँ पर लिख दीजिए भाग विधि। कौन विधि भाग विधि। तीसरा का आंसर आ गया कितना 51। अब देखिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन का हम बात हम करेंगे। यूक्लिड विभाजन देखिए यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम प्रमेय से याद रखिएगा। A बराबर क्या होता है, A बराबर BQ प्लस क्या होता है R होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बता रहे हैं यहाँ पर एकदम हिंदी ठेठ भाषा में समझा रहे हैं ताकि दिमाग में आ जाए। इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाज्यक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको क्या बोलते हैं शेषफल। कहाँ यहाँ, यही जो 102 है, लेकिन आंसर 102 नहीं, HCF आ जाना चाहिए 51। याद रखिएगा A मेरा भाज कितना है 867, B मेरा कितना 255 इंटू Q भागफल 3 प्लस 102। देखिए इसमें तीसरा नंबर तो नहीं आएगा, 0 नहीं आ रहा है। अब काम करेंगे किसका 255 बराबर कितना 102 इंटू 2 प्लस कितना 51। इस पे 0 नहीं आया है। याद रखेंगे 102 बराबर कितना 51 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पर 0 आ गया ना, 0 जब आ जाए तो समझ जाएगा कि तीसरा नंबर में 1 2 3, यही जो 3 है तीसरा में कौन है 51 है। तो लिखेंगे अतः कितना 867 और 200 कितना 255 का HCF कितना 51 हो गया क्या आंसर आपका। देखिए 3 गो क्वेश्चन आप तीनों कर दिए क्या सॉल्व। याद रखिएगा ये तो क्वेश्चन आएगा ही, बाकी इस क्वेश्चन में जो है देखिए मेरे पास ये जो एक्सरसाइज देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए कि ये जो बुक है, देखिए यहाँ पे बुक है, ये इस बुक में जो है ये एक्सरसाइज फटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमको याद हो गया, याद था तो हम क्या कर दिए लिख दिए थे, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखिए एक्सरसाइज फट गया है, वो नहीं है तो हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि इसमें एक क्वेश्चन और था जो एक आर्मी करके है, बैंड करता है 32 मिनट और वो सोनिया करके ऐसे पहुंच जाता है। पूरा क्वेश्चन ध्यान में नहीं है, नहीं तो वो यही 2-3 क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, बाकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा। अब जो है हम कल बुक आ जाता है या बुक मेरे पास आ जाता है, तब फिर उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे अपलोड कर देंगे आप लोग को।
ठीक है। तो अब हम बात काम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि 1.2 का मेरे पास बुक है। अब ये आपका बुक में वीडियो बनेगा और अपलोड हो जाएगा। एकदम शांतिपूर्वक बाबू मन से पढ़िए और आराम से आंसर आएगा। एकदम धक्का-धक मैथ बना करके लाना है, 10 नंबर आना ही है एकदम यूक्लिड विभाजन से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,